Good morning, all of you. Today we will discuss about yeast as an expression system. ये जो हमने प्रीवियस वीडियो में जाना इकोलाई में हम कैसे इकोलाई को हम कैसे एक्सप्रेशन सिस्टम में यूज करते हैं, तो आज हम बात करेंगे यीस्ट के एक्सप्रेशन सिस्टम के बारे में। यीस्ट क्या है? एक सिंपलेस्ट यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है और ईजी है इसको मैनिपुलेट करना, और इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी बहुत लो होती है, और यूकैरियोटिक सिस्टम है ये। और इसकी जो एडवांटेज क्या है, टाइपिकली यूकैरियोटिक जो सिस्टम है लार्ज अमाउंट है इसकी जो जेनेटिक मटेरियल है, और अगर हमारे को हम इसमें क्या है, एडिशन है लार्ज अमाउंट जेनेटिक मोलिकुलर और सेल बायोलॉजी का एस्पेक्ट ऑफ ईस्ट नोन। हम इसको जो हम नोन है इसके जीनोम से इसके जो हमारे को, इसलिए ये इजी हो जाता है हमारे को एक्सप्रेशन सिस्टम में यूज करते हैं। तो हमारे को हमारे को अगर हम इसका जीनोम मालूम है तो हमारे को पता है कि हमारे को कहाँ हमारे को डीएनए इंसर्ट करना है, क्या चाहिए है, तो हमें सब मालूम होता है, तो इजी हो जाता है इसकी बेटर प्रोटीन प्रोडक्शन। अब हम होस्ट स्पीसीज कौन सी यूज करेंगे, तो दो तरह की ईस्ट होते हैं, नॉन मेथोलोट्रोपिक ईस्ट और मेथोलोट्रोपिक ईस्ट। नॉन मेथोलोट्रोपिक ईस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, नाम से सजेस्ट है, वो जो यूटिलाइज नहीं कर सकते किसको, मिथेनॉल को। इसको मिथेनॉल को यूटिलाइज करने की कैपेसिटी नहीं होती है। अदरवाइज ये ग्लूकोज, लैक्टोज, स्टार्च, एल्कलाइन सबको यूटिलाइज कर सकता है। तो इस जो एग्जांपल है इसके जो है क्लास एस सर्वेसी के लैक्टिस और लिपोलाइटिका। तो हम इसका मोस्टली जो यूज करते हैं फर्मेंटेशन के लिए यूज किया जाता है। तो जो है हम इसको मेनली यूज करते हैं मोलिकुलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और फर्मेंटेशन के लिए यूज किए जाते हैं। इसके जो स्टेन होते हैं जो कि यूटिलाइज करते हैं ईस्ट प्रोडक्शन हीट्रोलोगस प्रोटीन। अब हम बात करेंगे जो मिथाइलोट्रोपिन जो ईस्ट है वो क्या है, ये जो ये नाम से कि ये मिथेनॉल को यूज कर सकता है एज ए कार्बन एनर्जी सोर्स, और ये क्या कहता है, ये जितनी ज़्यादा डेंसिटी में ग्रो करेगा उतना हाई ज़्यादा प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा, ये लार्ज अमाउंट में प्रोटीन का प्रोडक्शन करेगा। एग्जाम्पल है जो जैसे कि जो इसके एग्जाम्पल हैं इसके मिथेलोट्रोपिक ईस्ट के जो है पिचिया, पोस्टोरेसिस पिचिया, एंगुस्टा और पी मिथेलोनोलिक एंड सी बायोडियानी जो इसके मेथोलोट्रोपिक ईस्ट के एग्जाम्पल हैं। तो अब हम ट्रांसफॉर्मेशन जो नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है मेथड जो स्पेसिफिक ईस्ट को रेगुलर प्रैक्टिस के लिए हम यूज करते हैं, तो वो कौन वो हमारे जैसे हमने जो अब हम वेक्टर हैं तो ट्रांसफॉर एज सिलेक्शन आइदर यूजिंग, इसमें हम ऑक्जोट्रोपिक मार्कर यूज करते हैं, और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होते हैं वो हम यूज करते हैं। प्रमोटर एज एन एक्सप्रेशन वेक्टर, तो सिमिलरली जो
इसका भी एक अपना प्रमोटर रीजन होता है। जैसे इकोलाई एक्सप्रेशन सिस्टम में था, ईस्ट वेक्टर के अलग जो प्रमोटर होते हैं फोरेंजीन प्रोटीन के ड्राइव करने के लिए हमारे को, इसके जो होते हैं कंस्ट्रक्टिव प्रोटीन प्रमोटर होते हैं और इंड्यूसिबल प्रमोटर होते हैं। प्रमोटर से क्या होता है, जैसे हमें जीन वो प्रमोटर डाला है तो प्रोटीन बनना स्टार्ट हो गया। तो ये कॉन्स्टिट्यूटिव प्रमोटर क्या होते हैं, हाँ, इसे हाउसकीपिंग जीन होते हैं। कोई जीन प्रमोट हो या ना हो, लेकिन हाउसकीपिंग जो हमारे जीन होते हैं ये कंटिन्यूसली प्रोटीन बनाते रहते हैं। तो ये अपना जो प्रोटीन क्रिएट करेंगे ही करेंगे, जो हाउसकीपिंग जोन होते हैं। एग्जांपल के लिए GADPH, GAM1 ETC। इंड्यूसिबल प्रमोटर कौन से होते हैं, तो इंडोसिबल प्रमोटर है जो या PCI है, एक फैमिली है ईस्ट की PCI प्रोटिस्टा, जो एक्सप्रेस करती हैं दो डिफरेंट टाइप के एल्कोहल ऑक्सीडेज और PCI अगस्ट एक्सप्रेस दो तरह के जो अलग अलग एक्सप्रेशन को यूज करती है, AXO1 और जो सेकंड है AOX2। एक जो जीन 2 है जो कि मीथेन ऑक्सीडेज को प्रोड्यूस करता है। तो इसमें क्या होता है, जो प्रमोटर है वो प्रेजेंट होते हैं इसके वेक्टर पे। तो इनके आसपास हम अपने जीन को डालते हैं तो ये हमारे को प्रोडक्शन होता है, वो बैलेंस करते हैं जो हमारे, और ये जो इनकी प्रेजेंस में है ग्लूकोज रिप्रेस करते हैं ट्रांसक्रिप्शन को। AX1 जिन जो प्रेजेंस होते हैं ट्रेस अमाउंट में और इंड्यूस करते हैं, और हमारा मेंटेन रहता जो प्रोटीन है वो प्रोडक्शन होता है, जिसकी वजह से अब हम डायग्रामेटिक समझते हैं। जो ईस्ट है उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, ईस्ट को ट्रांसफॉर्म करेंगे, इनोकुलेट करेंगे और ओवरनाइट कल्चर करेंगे। फिर हम इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हमारे तो क्या होता है जो इसमें हमने ओवरनाइट इसको जो हमने इसकी कल्चर किया है जो हमारा, तो उसमें क्या होता है, हमारा जो कॉपी नंबर है वो इंक्रीज होता रहता है। जो डिजायर्ड जो हमारा जीन है उसके कॉपी नंबर तो इंक्रीज हो रहा है, परंतु वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा, वो मल्टीप्लाई तो कर रहा है। तो उसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, उसके जो प्रोटीन जो प्रमोटर है वो टारगेट प्रमोटर है वो डालना पड़ेगा, ताकि वो अपने आप को एक्सप्रेस करें। जो इंड्यूसिबल जो प्रमोटर है हमारे को हम वो डालते हैं, जैसे हमने इकोलाई में भी डाला था। अब हम जो ईस्ट है उसका जो इंड्यूसिबल जो प्रमोटर है वो क्या है, मिथेनॉल है। जब हमने इसमें मिथेनॉल डाला तो इसको क्या कर रहे हैं, ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, और एक्सप्रेस करेगा तो क्या करेगा, प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा। प्रोटीन सिंथेसाइज हुआ तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोटीन जब हमारा सिंथेसाइज होगा तो हम उसको सेंट्रीफ्यूज कर लेंगे, और जो हमारी ईस्ट है उसको हम प्यूरिफाई कर लेंगे with the help of chromatography।
समझा कि जो किस तरह से हम प्रोटीन प्रोडक्शन कर सकते हैं ईस्ट से किसी भी एक्सप्रेशन सिस्टम को यूज करके। तो जो हमारे क्लोनिंग वेक्टर होते हैं वो अलग होते हैं और जो हमारा एक्सप्रेशन सिस्टम है वो अलग होता है। जैसे प्लाज्मिड, जो बैक्टीरियल प्लाज्मिड, ईस्ट प्लाज्मिड है, वो क्या है, क्लोनिंग वेक्टर है जिसमें हम अपने डीएनए को क्लोन कर रहे हैं। तो क्लोन तो बना लिया, हमारे जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है वो तो बन गया, लेकिन प्लाज्मिड है उसका हम एक्चुअली करेंगे क्या, वो ये एक्सप्रेस कैसे करेगा। तो उसके लिए हमारे को एक्सप्रेशन सिस्टम की जो है नीड होगी। तो हम उसको क्या करेंगे, रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए हमने बनाया है वो किसी भी मतलब टेस्ट ट्यूब के अंदर है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, उसमें प्रोटीन नहीं बनेगा, तब तक हम उसको किसी एक्सप्रेशन सिस्टम में नहीं डालेंगे। इसलिए हमारे को रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसी एक्सप्रेशन सिस्टम में डालना पड़ेगा और वो उसकी मशीनरी को यूज करेगा, एंजाइम, राइबोसोम्स हो गए। तो एक्सप्रेशन सिस्टम के अंदर जो भी उसकी मशीनरी होगी उसको यूज करेगा। और जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड के अंदर जो कोई जीन है जो हमने इंसर्ट कर रहे हैं उसको बैक्टीरिया के अंदर डालेंगे, ईस्ट के अंदर डालेंगे। जो ईस्ट का जो मतलब जो भी एक्सप्रेशन सिस्टम के अंदर डालेंगे तो उसमें क्या होगा, वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, उससे प्रोटीन बनेगा। तो उसको हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर डालना होता है, एक्सप्रेशन सिस्टम के अंदर डालना होता है। अकेला जो है क्लोनिंग वेक्टर है वो प्रोटीन नहीं बना सकता। तो क्लोनिंग वेक्टर और प्लाज्मिड अलग, क्लोनिंग वेक्टर और एक्सप्रेशन सिस्टम में ये डिफरेंस होता है। थैंक यू।